नमस्कार, मैं वर्षा तिवारी। विश्व इस्तास के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मनपा के स्वास्थ्य केंद्रों में गंभीर बीमारियों का इलाज होगा संभव। टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर मनपा करेगी काम। गुजरात के व्यापारी का अपहरण करने वाला गिरफ्तार। मोबाइल हुंडई i20 और 22 लाख रुपए पुलिस ने किए जब्त। मनपा की स्थायी समिति ने शहर के 69 बगीचों में लगाया 5 रुपए का प्रवेश शुल्क। जनता कर रही विरोध। अब खबर विस्तार से। मनपा के स्वास्थ्य केंद्र में अब गंभीर बीमारियों का इलाज संभव हो पाएगा। महापौर दयाशंकर तिवारी ने बताया कि स्वतंत्रता के 75वें साल में 75 स्वास्थ्य केंद्रों में नई मशीनें लगाई जाएगी। इसके लिए टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर काम किया जाएगा। टाटा ट्रस्ट के अधिकारियों ने इस सिलसिले में महापौर के साथ बैठक भी की। गुजरात के व्यापारी का अपहरण कर भागने वाले मनोज व्यास को बेलतरोड़ी पुलिस ने पकड़ लिया है। मनोज से मोबाइल हुंडई i20 और 22 लाख रुपए जब्त किए गए। वैनगंगा नदी पर बने गोसीखुर्द डैम में श्याम नारनवरे, उनकी पत्नी सविता और बेटी समता ने आर्थिक तंगी के चलते कूदकर जान देने की बात सामने आई है। वे वाठोड़ा के अनमोल नगर में रहते थे। मिली जानकारी के अनुसार एक हफ्ते से नारनवरे परिवार ने सामूहिक खुदकुशी का फैसला कर लिया था और इसके संकेत भी रिश्तेदार को दिए थे। श्याम शहर के एक निजी पद संस्था में काम करते थे। इनकी पत्नी सविता सिकल सेल से बीमार थी। पुलिस को नारनवरे दंपति के घर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पूछताछ के दौरान आर्थिक तंगी का कारण बताया गया। मनपा की स्थायी समिति ने शहर के 69 बगीचों में 5 रुपए प्रवेश शुल्क के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बैठक के बाद स्थायी समिति सभापति विजय झलके ने पत्र परिषद में बताया कि रखरखाव के अभाव में बगीचों की हालत दयनीय हो गई है। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण मनपा ने बगीचों को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय लिया है। झलके ने बताया कि शहर में मनपा के 126 बगीचे हैं। एनआईटी ने अपने 52 बगीचे मनपा को दिए हैं। 2 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में 15 बड़े और इससे कम क्षेत्रफल में 54 बगीचों का संचालन ठेके पर दिया जा रहा है। बगीचे के आसपास के रजिस्टर्ड नागरिक संस्था, औद्योगिक संस्था और व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। बड़े बगीचों का ठेका 10 साल और छोटे बगीचों का ठेका 5 साल को दिया जाएगा। झलके ने कहा कि ठेके पर दिए जा रहे बड़े बगीचों के रखरखाव पर हर साल 2 करोड़ 77 लाख और सुरक्षा गार्ड पर 2 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च होते हैं। छोटे बगीचों के रखरखाव पर 2 करोड़ 22 लाख और सुरक्षा गार्ड पर 1 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस हिसाब से उद्यानों को निजी हाथों में सौंपने पर मनपा की सालाना 10 करोड़ रुपए तक की आर्थिक बचत हो सकेगी। मनपा के 69 बगीचों के निजीकरण का विरोध होता दिखाई दे रहा है। नागपुर सिटीजन फोरम ने इसके खिलाफ सुयोग नगर गार्डन में आंदोलन किया और हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। इसे शहर के सभी बगीचों में अब चलाया जाएगा। नागपुर विश्वविद्यालय देश के मुख्य न्यायाधीश शरद बोबड़े को LLD की मानद उपाधि से सम्मानित करेगा। 3 अप्रैल को आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में उन्हें ये सम्मान दिया जाएगा। इस दौरान विश्वविद्यालय का इरादा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आमंत्रित करने का है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के मौजूद रहने की उम्मीदें जताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार नागपुर विश्वविद्यालय ने इससे पहले स्वातंत्र्यवीर सावरकर, बौद्ध गुरु दलाई लामा, गायिका लता मंगेशकर, राम शवलकर को डी लीड की उपाधि से सम्मानित किया था। न्यायमूर्ति बोबड़े विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र है। जैसा कि मुख्य न्यायाधीश एक वकील है, उन्हें LLD की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा, जिसका अर्थ है लॉ पंडित। नागपुर के गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जबड़े की जटिल सर्जरी के दौरान बिजली चले जाने से सर्जरी में आधे घंटे की देरी की बात सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार हॉस्पिटल में इमरजेंसी के लिए जनरेटर तो था, लेकिन उसमें डीजल ही नहीं था। आपको बता दें कि अकोट में रहने वाले सुनील अंबादास लताकुटे का एक्सीडेंट हो गया था। उसे गंभीर हालत में मेडिकल अस्पताल में जांच के लिए लाया गया था। सर्जरी के दौरान बिजली कट जाने से डॉक्टरों के बीच हलचल पैदा हो गई। तुरंत जनरेटर शुरू करने के निर्देश दिए गए, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने 6 महीने से जनरेटर के लिए डीजल ही नहीं खरीदा था। इस बीच एक डॉक्टर ने अपनी जेब से 500 रुपए का भुगतान कर डीजल का ऑर्डर दिया और मरीज की सर्जरी हो पाई। आयुर्वेदिक और एलोपैथी डॉक्टरों के बीच जंग छिड़ गई है। आपको बता दें कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने आयुर्वेद के डॉक्टरों को एलोपैथी में 48 तरह की सर्जरी करने की अनुमति दी है। इसी का विरोध IMA की जूनियर विंग कर रही है।
एलोपैथी के डॉक्टर केंद्र सरकार के निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं और इसे मिक्सोपैथी का नाम दिया है। इसी कड़ी में IMA की जूनियर विंग की ओर से 2 दिनों का अनशन किया जा रहा है। 2 फरवरी को इसकी शुरुआत हुई, जो आज भी चलेगी। जूनियर विंग की ओर से किए जा रहे इस आंदोलन में मेडिकल और मेयो के PG डॉक्टर भी शामिल है। ये जो 58 सर्जरीज है वो परफॉर्म कौन करता था, मतलब एलोपैथी में, जो आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स ऑफ 5.5 years MBBS के बाद पूरे 3 साल का एक पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स रहता था, दैट टू इन अ पर्टिकुलर स्पेशलिटी, दैट इज़ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ जनरल सर्जरी हो या फिर ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी हो या फिर ऑफ्थाल्मोलॉजी हो, ऑर्थोपेडिक्स। ये मनपा पानी का बिल भरने के लिए जनता को प्रोत्साहित कर रही है। पानी के बिल पर लगे जुर्माने का 70% जुर्माना मनपा माफ कर रही है। इसके लिए 22 फरवरी तक बिल भरने की अपील जनता से की गई है। मनपा के जलापूर्ति विभाग की अभय योजना के तहत बिल में लोगों को छूट दी जा रही है। आपको बता दें कि पानी के बिल पर लगे जुर्माने को 31 जनवरी 2021 तक 100% छूट दी गई थी। इस योजना के तहत नागरिकों ने निगम में करीब 15 करोड़ रुपए जमा किए। अब 1 से 22 फरवरी तक 70% सजा माफ होगी। जल आपूर्ति समिति के अध्यक्ष विजय झलके ने कहा कि अधिक से अधिक नागरिकों को अपने पानी के बिल का भुगतान करना चाहिए और बकाया राशि की सूची से अपने नाम को हटाना चाहिए। नागपुर महानगर पालिका ने कोविड-19 के दौरान तालाबंदी के कारण नागरिकों को होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए संपत्ति कर और जल कर के संबंध में अभय योजना लागू की है। उन्होंने नागरिकों से इस अवसर का लाभ उठाने और संपत्ति कर के साथ जल कर का भुगतान करने की अपील की है। लंबे समय से सिनेमाघरों में फिल्म देखने का इंतजार करने वालों का इंतजार और लंबा हो सकता है। सिनेमाघर संचालकों की माने तो नई फिल्म रिलीज होने तक सिनेमाघर नहीं खुलेंगे। आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद 5 नवंबर से केंद्र सरकार ने सिनेमाघर खोलने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र सरकार ने 5 नवंबर से सिनेमाघरों को 50% क्षमता के साथ शुरू करने की अनुमति भी दी। इसके बाद कुछ सिनेमाघर शुरू भी हुए, लेकिन जल्द ही इन पर ताला लग गया। सिनेमाघर संचालकों का कहना है कि जब कोई फिल्म रिलीज ही नहीं हो रही तो दर्शक कहां से आएंगे। कोई पुरानी फिल्म देखने के लिए सिनेमाघर नहीं आएगा। शहर में 8 सिंगल स्क्रीन और 3 मल्टीप्लेक्स है। संचालकों का कहना है कि अब भी रोज दर्शक नई फिल्म के बारे में पूछने के लिए आते हैं, लेकिन हमारे पास कोई जवाब ही नहीं होता। इस वजह से महाराष्ट्र में सिनेमाघरों में अब भी ताले लगे हैं। लॉकडाउन के कारण बंद पड़े हॉस्टल ने विद्यार्थियों की परेशानी बढ़ा दी है। ऐसे में हॉस्टल शुरू करने की मांग को लेकर विद्यार्थी पिछले 4 दिनों से सामाजिक न्याय विभाग के ऑफिस के सामने अनशन पर बैठे थे। विद्यार्थियों की मांग को ध्यान में रखते हुए सामाजिक न्याय विभाग के उपायुक्त सिद्धार्थ गायकवाड़ ने जल्द ही हॉस्टल खोलने का आश्वासन दिया है। कि आप जो आज आंदोलन के लिए बैठे थे, तो क्या आपके मांगे थे जो आप आंदोलन के लिए बैठे थे? सर, हम पूछ रहे थे कि हमारा हॉस्टल चालू होना है, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम का डेट जो है डिक्लेयर हो गया। वो अप्रैल 23 से चालू होने वाला था, लेकिन हम नागपुर में रहने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ का किराया तो पता ही है सर आपको, 5000 तक का सिर्फ किराया और रहने खाना और उसके अलग है। तो हम पूछ रहे थे कि जैसा हमारा कॉलेज चालू हुआ तो हमारा हॉस्टल भी चालू करके दो, सिर्फ उतने ही मांग सर। अच्छा, तो मांग पूरी हो गई तो उन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशन बताए होंगे? हाँ सर, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रहना है और सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करना है। होते हैं, लड़कियों की सेफ्टी सबसे ज़रूरी है, तो हमारी सिर्फ यही मांग है कि हमारे जो हॉस्टल है वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। अच्छा, बाकी की सारी सुविधा आपको हॉस्टल से दी जाती है? बाकी की सुविधाएं सर ने दे दी है, मतलब खाने की और रहने की। बाकी सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड रहेगा तो मतलब हमारे माता पिता जो है उनको लगेगा कि हमारी लड़कियाँ हॉस्टल में सेफ है। तो आपने ये जो सिक्योरिटी गार्ड की जो आपकी डिमांड है, ये आपने अपने सर के सामने रखी है? हाँ, सर को बोला है। सर बोल रहे कि 2-3 दिन में हम उसकी भी व्यवस्था कर देंगे करके। पिछले 10 महीने से वहाँ हॉस्टल जो है, सारे हमारे रेसिडेंशियल स्कूल है और हॉस्टल्स है, वो ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में थी। और गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि 27 जनवरी से सारे स्कूल खोले जाए। तो ये खोले जाए तो हमने भी हमारी एक तैयारी किए थे कि हमारे डिपार्टमेंट के ऑनरेबल प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर है और ऑनरेबल हमारे मिनिस्टर सर भी है और हमारे कमिश्नर सर भी है, जिन्होंने कहा है कि भाई ये बच्चों को दिक्कत नहीं होना चाहिए,
इसके लिए ये हॉस्टल अभी शुरू कर दी जाए। तो शुरू करने में थोड़ी हमारी एक दिक्कत थी, खाने की दिक्कत थी, वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें थी, सैनिटाइजेशन का इशू था, क्योंकि ये सारे कोविड में हॉस्टल लिए गए थे, तो सारे हॉस्टल को सैनिटाइज किया जाए। वो सिक्योरिटी जो है बच्चों को, छोटे बच्चे भी है और वो कैसे आएंगे, पूरी बिल्डिंग का सैनिटाइजेशन करना, थर्मल स्कैनिंग करना, उनका RT-PCR टेस्ट करा लेना, ये सारी चीज़ें थी, तो वो हमने सारा वर्कआउट कर लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और डालते हैं नजर मौसम के ताज़ा हालात पर। देखिए वेदर टुडे। बुलेटिन के आखिरी पड़ाव में आइए जानते हैं कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगा खास। देखिए आपका भाग्योदय।
इतना ही। आप हमारे विचो इस्तास के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी विजिट कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त और लगातार अपडेट जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे विचो इस्तास। नमस्कार।